नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम एसएससी जीडी का 4th नंबर का रीजनिंग का सेट सॉल्व करने वाले हैं। इसमें क्या आपको पता है कि अभी जीडी के 20 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं और रीजनिंग बहुत ही इजी दिखाई दे रही है आपको। ठीक है ना? तो आशा है कि आप सब लोग अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करके उसमें आएंगे। ठीक है ना? चलिए देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको आप जल्दी से सॉल्व करें। चलो इसको सॉल्व करें आप। तो ज्यादा कठिन तो आपको नहीं दिख रहा होगा, आया ना? वैसे देख के ही आंसर आप बता पा रहे होंगे। इसमें क्या चल रहा है, आपने देखा 5 से कितने हो गए आपके 25, तो 6 से कितने होंगे आपके 36, यानी 5 का वर्ग कितना होता है 25। ठीक है ना? तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 36। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कितना समझ में आया अपने? तो बहुत सरल क्वेश्चन था आपका, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए इसको आप। बड़े जल्दी से साथ साथ में आपको करते चलना है ना। क्वेश्चन पूछा दिया है उसने, कोडिंग का ही क्वेश्चन है आपका। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका? हाँ ना, आंसर आया अपना? नहीं आया? करो जल्दी से सोचो। हाँ तो ये गौरव बताएंगे अब आंसर, है ना? चलो जल्दी बताओ। हाँ हिमांशी, आंसर आया अपना? चलो देखो, करना क्या है अपन, उसने ऐसा दिया है एफ एम आर, रेशो का साइन दिया है, ई एल क्यू दिया हुआ है। ठीक है ना? आपको पता है एफ के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है, पहले बताओ। ई के बाद आया था एफ आता, ई एफ एल एम क्यू आर, ऐसे ही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? कुछ नहीं अगला, इससे मतलब बढ़ के आ रहा। अब इधर देखो, पी क्यू आता है, पी के बाद क्या आता है क्यू। ये ऑप्शन तो कैसे हो जाएगा, गलत हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इधर देखो आप, जेड एन, एक्स के बाद कौन आता है वाई, और जेड दो का डिफरेंस आ गया, जबकि जहां तो कितने का डिफरेंस है, एक का ही डिफरेंस है। अभी अपन एक का ही डिफरेंस लेकर चल रहे हैं। इधर देखो एस के बाद क्या आता है टी, एफ जी जेड ए, सही चल रहा है आपका। तो आपका जो ऑप्शन इधर भराएगा आपका क्या आएगा, टी जी ए, फिर हो जाएगा आपका एस एफ जेड। ठीक है, इसमें भी देख लो आप, है ना? एस के बाद तो ये तो यू आ रहा है, कोई संपर्क संपर्क ही नहीं है, तो इधर अपन क्या बताएंगे, ये हो जाएगा आपका। एस के बाद क्या आता है आपका टी एफ जी जेड ए। ठीक है ना? ऑप्शन कौन सा होगा आपका? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया बने? अरे बोलो हाँ या ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए अब आप। जल्दी से आंसर बताओ भैया। डी ऑप्शन कौन सा आ रहा है? डी, डी किस किस का आंसर आ रहा है? डी आ रहा है। चलो ठीक है, तो इधर इन्होंने क्या बताया देखो, ये जो इमेज दी गई है, ये आकृति जो है किस में दी गई है? ऐसी वाली आकृति, तो ऐसी जी दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं क्या आपके? एक साथ में नहीं बन रहे हैं, इसमें भी नहीं बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा है। लेकिन अगर सेम की सेम आकृति देखे तो इधर बन रही है आपकी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप, देखते हैं कौन जल्दी से आंसर बता पाता है ना? डिक्शनरी का क्वेश्चन आ गया आपका, जल्दी से आंसर बताइए आप।
नमस्कार। बी। हाँ मोनिका, अपना आ रहा है। और किसी का आंसर आ रहा हो? देखो इधर उन्होंने क्या बताया, इधर दिया है। देखो कॉमन देख ले रहे हैं अपन, क्या क्या कॉमन है। आर ई ए, आर ई ए, इधर भी जे कॉमन है। इधर देखो अब आप, इधर आर ई है, इधर आर ई, यानी अभी हम सबसे पहले कॉमन लेंगे दो वर्ड। इधर आर ई, इधर भी आर ई, और इधर क्या दिया गया आपको, आर ए और आर ए। आर तो सब में ही कॉमन है आपका, है ना। दूसरा वर्ड देखे तो इधर ई कॉमन आ रहा है, इधर ई कॉमन आ रहा है। अब बताओ ई पहले आता है कि ए पहले आता है? ए पहले आता है। जब ए पहले आएगा दोनों में ए है। अब इधर देखो, इधर भी टी है, इधर भी टी दी गई है आपको। अब इधर एच है भैया, क्या दिया गया आपको, एच। और इधर आई है। बताओ एच पहले आता है कि आई पहले आती है? एच पहले आता है, तो आप सबसे पहले किस ऑप्शन को लिखेंगे, इस ऑप्शन, यानी फोर्थ नंबर का ऑप्शन पहले आएगा। अब इधर तो फोर इधर भी है, फोर इधर भी है ना। चलो देखो, अब दूसरे नंबर पे यही आएगा, फोर के बाद क्या आएगा आपका, फाइव। तो ये दोनों ऑप्शन साथ में चल रहा है, ये दोनों तो ऑप्शन कैसे हो गए, गलत हो गए। अब बात आती इन तीनों की। अब देखो आर ई के बाद ए भी है, ए भी है, ए भी है, तीनों में ए दिया है आपका। अब देखिए इधर है डी, इधर है एल, और इधर है डी। तो डी तो दोनों में कॉमन दी गई है आपकी, यानी इसको छोड़कर आप इन दोनों में कॉमन देखेंगे। इधर देखो, इधर डी है, इधर बाय है ना। तो इधर तो सेंटेंस खत्म ही हो गया आपका, यानी इसको हम आगे लेंगे तो कौन सा आएगा आपका, वन आ जाएगा। फिर कौन सा आएगा इधर आपका, फिर जे आ जाएगा आपका थ्री वाला। फिर कौन सा आ जाएगा, टू। फोर फाइव वन थ्री टू। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, फोर फाइव वन थ्री टू। इतना समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए अब आप। इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना है अपन, है ना। हाँ तो आंसर आया अपना। चलो देख। हाँ भैया गौरव, कितना आंसर आ रहा है, सी। इसमें क्या कहा गया है देखिए आप, नौ, जो सीरीज दी गई, नौ, तेरह, बाईस, अड़तीस, तिरसठ, और क्या है क्वेश्चन। इन दोनों में अगर अंतर देखेंगे कितने का आ रहा है, चार। बाईस में से अपन तेरह माइनस करेंगे कितने आएंगे आपके, नौ। और इधर अड़तीस में से बाईस माइनस करेंगे कितने बचेंगे, सोलह। अब इधर है ना, कितने बचेंगे इधर, तीन, यानी 25 बचेंगे। आपको पता पड़ रहा है इधर जी कितने का स्क्वायर है, दो का। जी कितने का है, तीन का। जी कितने का है, चार का। और पांच का वर्ग कितना होता है, 25। तो नेक्स्ट कितना आएगा अपना, छह का स्क्वायर। छह का स्क्वायर कितना होता है, 36। 36 इसमें अपन जोड़ देंगे, छह और तीन कितने हो जाएंगे आपके, नौ। और छह और तीन कितने हो जाएंगे आपके, नौ। 99 ऑप्शन है क्या कहीं, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इतना समझ में आया? अरे बोलो यस या नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए अब। हाँ आंसर आया अपना। तो देखो इस क्वेश्चन में कितना दिया गया है, तो आपको उसने क्या कहा है कि श्वेता, किसकी बात चल रही है आपकी,
श्वेता दाएं छोर से कौन से नंबर पर है? 11। इधर से अपन ने बता दिया कौन से नंबर पर है? 11। मानसी श्वेता से बाईं ओर 14वीं है। मानसी जो है ये देखो दाएं छोर से है, कौन से छोर से है आपकी? दाएं छोर से 11वें नंबर पर है। इसके इधर बाएं जाएंगे तो 14वें नंबर पर कौन आती है आपकी? मतलब इससे 14 प्लेस आगे है कौन आपकी? मानसी। फिर उन्होंने क्या कहा है आपसे? मानसी बाएं से 12वें नंबर पर है और इधर से कौन से नंबर पर है? 12वें नंबर पर है कौन आपकी? मानसी। तो हमें क्या करना है? पहले इन सबको टोटल कर लीजिए आप। आपने कहा 12 और 11 कितने होते हैं आपके? तो 26। 26 में 11 जोड़ेंगे अपन तो कितने हो जाएंगे आपके? 37। टोटल तो अपना कितना आया है? 37। लेकिन आपको पता है जब मानसी कितनी बार जुड़ चुकी है आपकी? 2 बार हो गई है। तो कितना माइनस कर देंगे? 1। यानी हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा आपका? 36 आपका राइट आंसर होगा। इतना समझ में आया आपको? चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए अब आप। उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के लंबवत रखे जाने पर दिए गए शब्द को दर्पण छवि पर से दर्शाने में मेल खाता है। अब आपको देखो ना तो उसने दर्पण बना के दिया है, क्या बना के नहीं दिया है? दर्पण। और ऐसा उसने शब्द लिख दिया HOW। अब इसको लंबवत दर्पण कैसा होगा? तो देखो लंबवत दर्पण कैसा होगा? तो देखो लंबवत का मतलब समझ रहे हैं आप? ये ऐसा जिस अंक लिखी इसके इधर ऐसा मिरर लगाया गया, ठीक है ना। अब जो कोई छवि है तो अब वो इसके इधर बनेगी तो ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी? जैसे मान लो ऐसी थी, अब वो जाएगी तो इधर ऐसी बनेगी आपकी। वो कैसी खुलती है कि नहीं खुलती है आपकी? अब जब वो इधर खुलेगी तो जो इधर लिखा है वो इधर ही पास में होगा कि नहीं होगा? जैसे हमने लिखा ये है हाउ, ठीक है ना, जे अपन ने क्या बना दिया इधर? मिरर बना दिया। अब डब्लू का डब्लू उतरेगा कि नहीं उतरेगा? भाई ये किताब है आपकी, क्या है आपकी? किताब। अब जी इधर ऐसी थी, अब जी खुलेगी तो ऐसी होगी कि नहीं होगी? है ना। तो जे वाला इलाका देखो, ये वाला जो है तो पास में ही तो पहुंचेगा भी पास में ही, पहुंच गया ना पास में इधर। तो कहने का मतलब इतना सही है कि ये डब्लू इधर ही पहुंचेगा आपका, जी ओ इधर ही पहुंचेगा और एच इधर ही पहुंचेगा। बताओ जी कहीं वर्ड है आपका? तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? WOH, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। पलटे पलटेंगे कैसे? आप बता रहे हैं कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। सी कैसे हो गए? अगर डब्लू को बदल दिया आपने, वो थोड़ी भैया आपकी उसने ऐसी वाली इमेज की बात कर रहे हैं। ये वाला दर्पण होता आपका तो जे ऐसी, फिर जे ऐसा, तो फिर जे बदलता आपका, फिर जे होता ऐसा, फिर जे होता ऐसा। उसने जबकि दर्पण कौन सी बात की है आपकी? लंबवत दर्पण, ठीक है ना, ना कि उसने क्षैतिज दर्पण की बात की। किसकी बात नहीं की उसने? क्षैतिज। क्षैतिज मतलब ऐसा वाला दर्पण। जब उसने कौन सा बात किया आपकी? लंबवत। ये आपको याद रखना, ठीक है ना। कितना क्लियर है अपने? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। हाँ भैया अनुज कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी। हाँ डी ऑप्शन। देखते हैं भैया और किसका क्या आंसर आ रहा है आपका। कौन सा ऑप्शन आ रहा है अपना? डी। तो देखो पहले अपने सवाल को पहचानना है कि सवाल क्या कहना चाह रहा है आपसे। कुछ सवाल बिना सॉल्व करे ही जल्दी से समझ में आ जाते हैं। इधर उन्होंने क्या कहा है? ट्रम्प लिखा है, ट्रम्प को टी को उन्होंने किससे दर्शाया? 4 से। जबकि टी की वैल्यू आपको पता है 20 पर आता है, 20 नंबर पर आता है। ऐसा तो कुछ लिखा नहीं होगा, ठीक है ना। और हमने कहा पी को इसने 1 से दर्शा दिया, यानी हम समझ गए हैं कि प्रत्येक जो आपका वर्ड लिखा हुआ है उसको नंबर से ही दर्शाया गया है। यानी उन्होंने क्या कह दिया? 4 6 3 2 1 ऐसे ही लिखे उन्होंने।
और इधर दूसरा उन्होंने क्या बता दिया आपको, ग्रेन। अब जे है इसको इन्होंने क्या नंबर दे दिया, 7 6 5 9 8, ऐसा तो उन्होंने लिख के दिया है। अब हमें बताना है किसको लिखना है, ग्रांड, GRUNT। अब बताओ टी को इन्होंने किससे शो किया था, 4 से, हमने लिख दिया 4। आर कहाँ है, सॉरी सॉरी, जी कहाँ गई इसमें, इसमें आई है ना जी, आप जी को किससे दर्शाया उन्होंने, 7 से, 7 हो गया। आर इसमें आया है, आर कितना है 6 पर, 6 हो जाएगा। यू कहाँ है, यू भी इसी में है, ये हो जाएगी 3। एन कहाँ है, एन भैया इसमें आया आपका, लास्ट में है, यानी लास्ट का कितना है 8 है, तो अपन 8 लिख दिया। टी इसमें पहले नंबर पर था तो हो गया 4। बताओ कहीं ऑप्शन है, 7 6 3 8 4, 7 6 7 6 3 8 4, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप जल्दी से। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन। ठीक है ना, देखो उन्होंने क्या बताया है, एक जो पेज है उसको फोल्ड किया है उन्होंने, ठीक है ना, और उसको 2 बार फोल्ड किया गया है। कितनी बार फोल्ड किया उन्होंने, 2 बार उस पेज को फोल्ड कर दिया। अब जब किसी भी चीज को आप 2 बार फोल्ड करेंगे, तो देखो पहले पेज था चौकोर था, उसको ऐसा पलट कर दिया, फिर इधर से उन्होंने ऐसा कर दिया। अगर इधर 0 है, इधर भी 0 होगी, आए ना, फिर है तो फिर इधर भी 0 होगी, यानी कितनी 0 आएंगे आपको, 4। अब 4 0 कहाँ है, इधर तो 4 है लेकिन ऐसे नहीं आएंगे आपकी, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है ना, क्या सबका डी ऑप्शन आ रहा है आपका, चलिए ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे, आपको भी लग रहा होगा, क्वेश्चन तो इजी आते हैं। कौन सा आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है। तो देखो पेपर में बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रिपीट, सेम कंसेप्ट चलते हैं आपके। तो इसका आंसर आया अपना। तो देखो इसमें क्या हो रहा होगा, मुझे लग रहा है शायद ये किसी टेस्ट में फिर आया था, पहले पहले कहीं आया था शायद। इधर देखो 17 और 4 14 के बीच में अंतर कितने का है, 3 का। अगर 13 14 में 3 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 17। और अगर अपन 16 में 3 जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, 19। ऑप्शन नंबर ए। इतना क्लियर है, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा आपके पास, आराम से पढ़ें और आंसर दें। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी। तो सी किस किस का आंसर आ रहा है, सी जिनका भी आंसर आ रहा है वो राइट आंसर है आपका सी। अब देखो कैसे आया होगा आपका सी। तो इधर आप देखें तो 3 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है, 3 ही आ रहा है ना। आप देखिए इधर भी माइनस का साइन है, -3 है, इधर भी कितने हैं आप, इसके मान बताना, -2, यानी -2 का इसमें जब देखो माइनस प्लस यानी माइनस में इंटू हुआ तो संख्या काय में आई है, प्लस में। इधर भी अगर हम इसमें इंटू करेंगे, 9 टू जा कितने होते हैं, 80, और साइन काय में आएगा आपका, प्लस में। तो आपका आंसर कौन सा होगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। चलिए देखो, और इधर देखो, इधर दोनों प्लस प्लस का साइन हुआ है ना। 6 तिया कितने होते हैं, 18, लेकिन साइन काय का आया है, माइनस का। 7 चौके कितने होते हैं, 28, माइनस का साइन है इसलिए काय का है, प्लस की। इधर भी माइनस का है, इसलिए आंसर काय में आएगा, प्लस में। ठीक है ना, चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करिए अब आप, है ना। एक क्वेश्चन आपको इनमें से देखने को मिलता है।
हाँ तो आंसर आया किसी का? बन पाया? कौन सा आ रहा है? सी ऑप्शन। कौन सा आ रहा है? डी ऑप्शन। हाँ हिमांशी, आंसर आया अपना? डी ऑप्शन। सी। चलो देखते हैं अपन क्या कहा गया उन्होंने इसमें। तो उन्होंने कहा है कि एक सप्ताह के में सोमवार से शुक्रवार तक के दिन हम कौन कौन से दिन आएंगे हमारे पास? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, और कौन सा आएगा आपका? शुक्रवार। ठीक है ना? उन्होंने कहा है कि पांच भाषाएं हैं: गुजराती, हिंदी, तेलुगु, उर्दू और तमिल। ठीक है ना? नाटकों का मंचन किया जाना है, यानी प्रत्येक दिन एक नाटक का मंचन किया जाएगा। ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है? प्रत्येक दिन केवल एक ही मंचन होगा, तो ये भी ठीक है, 5 दिन है, 5 ही नाटक हैं। आगे देखो, उर्दू या तमिल नाटकों का मंचन पहले या अंतिम दिन नहीं होना चाहिए। नहीं, यानी कि पहले दिन इधर ना तो उर्दू होना चाहिए, ना ही कौन सा होना चाहिए आपका? तमिल। यहाँ भी उर्दू नहीं होना चाहिए, ना ही क्या होना चाहिए आपका? तमिल होना चाहिए। ये दोनों नाटक आपके इधर नहीं आएंगे। ठीक है ना? ना तो शुरू में आएंगे, ना ही लास्ट में आएंगे आप। अब उन्होंने क्या कहा है आपसे कि देखिए, तेलुगु नाटक को तमिल के तुरंत बाद किया जाएगा। तेलुगु को किसके बाद किया जाएगा आपका? तमिल के तुरंत बाद। अब हमें पता नहीं है कहाँ है, लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि तमिल लास्ट में नहीं आएगा, और तेलुगु किसके बाद आएगा? तमिल के बाद। अगर मान लीजिए इधर हम मान के चल रहे हैं अभी अपन, है ना, तेलुगु को इधर रखते हैं, सॉरी, इधर अपन तमिल को रखें, क्योंकि तेलुगु तमिल के बाद आएगा आपका। तमिल इधर रख रहे हैं तो इधर कौन सा आ जाएगा आपका? तेलुगु हो सकता है। फिर उन्होंने क्या कहा है, आगे बढ़ो आप। उर्दू के ठीक बाद हिंदी का मंचन किया जाता है। उर्दू इधर नहीं आ सकता, उर्दू इधर तो आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता आपका? उर्दू के तुरंत बाद किसका मंचन किया जाएगा आपका? हिंदी का किया जाएगा। फिर अगली लाइन पढ़िए, एक नाटक का मंचन एक बार गुजराती और हिंदी के बीच में होगा। देखो, जो हिंदी है एक में बीच में आ गया, और आप कौन सा आ जाएगा इधर? गुजराती तो हो सकता है कि नहीं हो सकता आपका? तो हम देखिए इनको हटा देंगे हम। पांचों दिन आ गए कि नहीं आ गए आपके? है ना? अब देखो, गुजराती, उर्दू, हिंदी, तमिल, तेलुगु, क्या ऑप्शन में कहीं मिल रहे हैं आपको? गुजराती, उर्दू, हिंदी, तमिल, तेलुगु। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका? बी राइट आंसर होगा। इतना समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो यस या नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए अब आप। हाँ तो आंसर आया किसी का? कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सी, 35 मीटर पूर्व। ये ऑप्शन। और किसी का आंसर आ रहा है? सही आ रहा है। चलो देखो, उन्होंने क्या कहा है, एक जो मॉल है, एक मॉल में शॉपिंग करते समय एक महिला अपनी ट्रॉली, तो आपने देखा आजकल जो मॉल बन रहे हैं उनमें सामान रखने के लिए आप साथ में ट्रॉली ले जाते हैं, है ना? तो उन्होंने कहा है महिला अपनी ट्रॉली को 20 मीटर लंबे गलियारे में से
धकेलते हुए ले जाती है, जो पूर्व दिशा की ओर जाती है। अब देखो कहीं भी मॉल होगा आपका, अब मान लो इधर सेंटर में मॉल है, ठीक है ना। अब वो पहले कौन सी जहां से चलना चालू करते हैं, पूर्वी की ओर महिला, कितने मीटर जाती है आप गाड़ी लड़काती हुई, 20 मीटर, आया ना। चलो देखो, फिर उन्होंने क्या कहा, फिर वह अपनी बाईं ओर जाती है। अब देखो इधर और इस साइड महिला जा रही थी आपकी, अब वो कौन सी ओर जाती है, बाईं ओर, तो इस साइड जाए यानी ऊपर की ओर चली गई वो। कितना जाती है महिला, तो उन्होंने कहा कि 30 मीटर चलती, चली गई। अब फिर उन्होंने क्या कहा आगे, 30 मीटर जाने के बाद वे पश्चिम की ओर मुड़ जाती, अब पश्चिम दिशा इस साइड होगी, पश्चिम की ओर जाती है, कितनी जाती है आपकी, 30 मीटर जाती। अब देखो 30 मीटर आ गई, कोई दिक्कत नहीं। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 30 मीटर की दूरी तय करती है, कितनी चलती है, दक्षिण, 30 मीटर चल गई है ना। फिर उन्होंने क्या कहा है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ती, अच्छा इधर भी चलने के बाद अब वो पश्चिम की ओर जा रही, पश्चिम की ओर जा रही, कितनी चल रही है पश्चिम की ओर, 25 मीटर चलती, कितनी चलती है, 25 मीटर, 25 मीटर चल गई पश्चिम की ओर, आया ना। अब हमसे पूछा गया है कि अपनी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अब वह कहाँ है। चलिए वो यहाँ से थी, यहाँ हमने प्लस का साइन बनाया, आपको बताया था जहां से पूछता है वो प्लस का साइन बनाए आप, और प्लस का साइन मतलब दिशाएं, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये कौन सी है, साउथ, यानी इस वाली दिशा पश्चिम की दिशा है। कौन सी दिशा है, पश्चिम। तो देखो पश्चिम 5 भी है और 35 भी है, लेकिन हम देखेंगे वो इधर से चली थी, तो इधर देखो, इधर 20 मीटर गई और इधर कितनी चली गई, 30, यानी इधर का जो डिफरेंस आ रहा है आपका, इधर जो बीच में आएगा आपका, ये कितने का है आपका, 10 मीटर, कितने का है आपका, 10, 30 में से 20 माइनस करेंगे कितने बचेंगे, 10, 25 जी हैं, तो 25 और 10 कितने होते हैं आपके, 35 मीटर। कौन सी दिशा है आपकी, तो आप कहोगे पश्चिम की दिशा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ये राइट आंसर हो गया, सबका आ गया था आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। कौन सा, डी ऑप्शन आ रहा है। अब उन्होंने क्या कहा, पहले ही मना कर दिया है। चलो ठीक है, ये कर देने तो मना है ना, तो अपने कौन सा कोई दिक्कत हो रही। उन्होंने क्या कहा कि कोई भी क्लॉक वॉच नहीं, कोई भी जो क्लॉक है वो क्या नहीं है आपकी, वॉच नहीं है, ठीक है ना। फिर दोनों उन्होंने क्या कहा है, कोई भी गहने क्लॉक नहीं, कोई भी गहने क्लॉक नहीं है, तो गहने इधर बना, ठीक है ना, बना दिया अपन ने। अब पढ़ो सेंटेंस का कह रहा है, कुछ वॉच गहने होते हैं, कुछ वॉच गहने होते हैं क्या, नहीं होते, तो ये तो ऑप्शन कैसा हो चुका है आपका, कोई भी गहने नहीं, नहीं, सभी गहने वॉच होते हैं, सभी गहने वॉच हैं क्या, जब कुछ नहीं है तो सभी भी नहीं है, तो दूसरा आंसर गलत। तो क्या पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, नहीं, हमारा आंसर क्या होगा, ना तो पहला ना ही दूसरा सही होता है। आंसर सब कहा गया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप, इसको करिए जल्दी से। सी, और किसी का आंसर आ रहा हो। क्वेश्चन है कि आकृति में आयत प्लम्बर को प्रदर्शित करता है, किसको प्रदर्शित कर रहा है आपका, प्लम्बर। तो आयत कहाँ है, ये है, जिसकी दो भुजाएं कैसी होती हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी ये किसको दर्शा रहा है आपका, प्लम्बर को दर्शा रहा है। फिर उन्होंने क्या कहा है, त्रिभुज जो है गोताखोरों को दर्शाता है, ये जो त्रिभुज है
ये किसको दर्शा रहा है आपका, ये दर्शा रहा है गोताखोर। फिर आगे उन्होंने क्या कहा है, वर्ग एशियाई को प्रदर्शित करता है। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है आपका, एशियाई। फिर अब एक और बचा है, कौन सा, व्रत, निबंधकारों को दर्शाना है। किसको दर्शा रहा है जी, निबंधकार। अब उसने हमसे क्या पूछा कि अक्षरों का कौन सा समूह उन एशियाइयों को प्रदर्शित करता है जो निबंधकार, यानी हमें किसको बताना है, एशियाई बताना है, और जो कैसे है, निबंधकार। ये एशियाई है, ठीक है ना। एशियाई होने के साथ साथ क्या है आपके, निबंधकार। तो ये वाला देखो, ये सर्कल कहाँ कहाँ टच हो रहा है इससे, लेकिन क्या उसने गोताखोर की बात की है क्या, नहीं। तो ये तो होगा नहीं अब आपका। इधर देखो, ये वाला डायग्राम ऐसा और ये वाला सर्कल ऐसा, केवल कौन सा आ रहा है आपका, केवल कौन सा आ रहा है, देखो एशियाई और गोताखोर। किस किस की बात चल रही है आपकी, एशियाई और कौन होना चाहिए उनको, गोताखोर होना चाहिए, पर एशियाई और निबंधकार। तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन आएगा, वो कौन सा आएगा आपका, ईडी। ईडी कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा, वैसे हम डी ऑप्शन लगाते हैं, अगर क्या ऑप्शन लगाते हैं अपन, डी अकेला लगाते, तो डी अकेला है ही नहीं कहीं पर, तो ऑप्शन हम कौन सा लगाएंगे आपका, ईडी। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों ही निबंधकार में आ रहे हैं आपके, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बात। कौन सा आ रहा है, सी ऑप्शन। चलो देखो, सी सब कहा गया आपका। ठीक है, देखो उन्होंने क्या बताया, टी से हम कहाँ पर गए, डब्ल्यू पर, टी से यू वी डब्ल्यू, यानी कितने प्लस को चल रहे हैं, 3 प्लस। अब इधर देखो, डब्ल्यू से ए से अपन इससे कितने प्लस होकर जाएंगे, 3 प्लस, जेड से कौन आएगा, ए बी सी। इधर तो कौन आएगा आपका, पहले सी आएगा, सी इस ऑप्शन में नहीं है, सी इस ऑप्शन में नहीं। ठीक है ना। अब दूसरे को देखो आप, ए से कौन आया आपका, डी, कितने प्लस हुए, 3। इधर भी अब कितने प्लस होंगे, जी में आपके +3 होंगे, जी के बाद कौन आता है, एच आई जी, यानी इधर कौन आएगा आपका, जी। तो सी जे कहीं दिख रहा है आपको, सी जे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है ना, यानी 3 प्लस होके चल रहे हैं आपके सारे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी से आप। और किसी का आंसर आ रहा हो, कौन सा आ रहा है, डी ऑप्शन। चलो देख, डिफरेंस देखते हैं, अगर हम एक अंक छोड़ के भी लेते हैं, इन दोनों में कितने का अंतर है, 3 का। इन दोनों में कितने का है, 3 का। इधर भी अगर इनको देखते हैं तो कितने का अंतर है, 3 का। इधर भी कितने का है, 3 का, यानी 3, एक छोड़ के आपका चल रहा है आपका वेव के माध्यम से। अब वेव के माध्यम से देखिए, 40 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 37। 37 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, है ना। चलो थोड़े से क्वेश्चन और बचे, जल्दी से करिए आप, इस आंसर आंसर दीजिए, देखते हैं कौन जल्दी से आंसर बता पाते हैं। कौन सा, डी ऑप्शन। हाँ तो मुस्कान कैसे आ रहा है डी ऑप्शन, दो दो प्लस हो रहे हैं, अच्छा। हाँ बताइए और। अच्छा, ऐसा इन्होंने बताया था कि 2 का डिफरेंस चल रहा है, वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। आपके अनुसार सुनील भैया क्या होगा, डी होगा, कैसे, अच्छा, मतलब वही वाला है, और कोई सा नया कॉन्सेप्ट आपने लगाया हो,
हाँ तो ये हो सकता है आपका। आपने क्या बताया कि इधर से कितने प्लस हुए हैं आपके, दो। इधर भी कितना हुआ है, दो। इधर कितना हुआ आपका, तो दो का ही हुआ। इधर भी दो ही हो गए, इधर भी दो ही है, और इधर भी कितने हैं, दो। लेकिन इसमें बात करें, इधर तो दो है लेकिन इधर कितने हो गए आपके, चार। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, डी। और अगर आप इनको जोड़ते, क्या करते आप, और भी बहुत से कॉन्सेप्ट चल सकते हैं रीजनिंग, जरूरी नहीं है कि एक दो ही चले आपके। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे मान लो आप इनको जोड़ा आपने इन दोनों, उसने यही कहा था ना कि प्रत्येक में दूसरी और तीसरी संख्या पहले से किसी प्रकार संबंधित है। यानी इन दोनों को अगर हम जोड़े, 13 और 15 कितने होते हैं आपके, 28। कितने हो गए, 28। अगर 28 में अपन 11 से भाग देते, कितने से दिया, 11 से, 11 दूनी कितने होते हैं, 22। कितना शेष बच रहा है, 6। इधर देखो, इन दोनों को जोड़ा अपन ने, है ना, कितना हुआ, 9 और 7 कितने होते हैं, 36। यानी टोटल अपना इतना कितना है अपना, 36। 36 में कितने से भाग दिया, 15 से। 15 दूनी कितने होते हैं, 30। बच गए कितने, 6। इधर देखो आप, 23 और 25 जोड़ दिया आपने, ठीक है ना, तो कितने हो गए आपके, 48। 48 में कितने से भाग दिया, 21 से। 21 दूनी 42। बच गए कितने आपके, 6। ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ दिया आपने, 27 और 31 कितने होते हैं आपके, ठीक है ना, तो जो होते हैं 58। 58 में भाग दिया अपन ने कितने से, 25 से। कितनी बार जाएगा, जाएगा तो दो बार ही, लेकिन रिमाइंडर कितना आया अपना, 8। इधर सब में 4 है, इधर कितना बच गया आपका। तो ऑप्शन नंबर है ही कौन सा अपना, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए अब आप। इसको करिए आप जल्दी से। कौन सा आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। बी फोर बॉल किस किस का है, यही आ रहा है। हाँ भैया अनुज, और किसी का आंसर आ रहा हो अपना भैया, बी। देखो, तो उन्होंने बताया कि पहले से ही उन्होंने एक जो है मिरर लगा के रखा ऊपर, ठीक है ना, इधर उन्होंने उल्टी आकृति दी। अभी तक वो क्या होता था, इधर आकृति देते थे, फिर आपसे नीचे की पूछते थे। लेकिन इन्होंने मिरर लगा के नीचे की आकृति दे दी, इधर जी छवि है, तो पहले एग्जैक्ट थी कौन सी छवि, यही पूछा गया आपसे। अब जो मिरर ऐसा लगा है, जो वस्तु ऐसी है तो अब ऐसी होगी कि नहीं होगी। जो नीचे का त्रिभुज है वो उल्टा त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसा त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसा कहीं त्रिभुज होगा, होगा आपका। एक जो खाली रह जाए, जो भरा हुआ रहेगा आपका, होगा कि नहीं होगा। जो ऊपर है तो जो इधर ही ऐसा इधर सर्कल बना होगा कि नहीं होगा, ऐसा देखो, ये ऐसा बन गया आपका। अब जो सर्कल इधर है तो इधर ही कहीं बना होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, डी ऑप्शन। यानी जो गोला भी नहीं रखा हुआ है, ऐसा बना होगा। जो इधर प्लस है तो इधर जो भर रहा होगा आपका, बनेगा कि नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा ना। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं आपको इनमें से, आकृतियों में से ना। चलो, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से अपन इसका आंसर देना। तो बहुत कठिन क्वेश्चन है भैया जी, हो सकता है ना बने आपसे, ठीक है ना। तो कितना कठिन क्वेश्चन है ना, दो तीर इस साइड जा रहे हैं, फिर मैंने कहते इस साइड चलेगा। अब इस साइड आ रहे हैं, अगर इस साइड की दिशा है, देखो दिशाएं पकड़ लो आप। ये कौन सी दिशा हो गई आपकी, पश्चिम की दिशा, उत्तर पश्चिम हो गया आपकी। ये कौन सी हो गई, उत्तर पूर्व। अब ये दक्षिण, दक्षिण पश्चिम हो गया, तो कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व। तो ये वाला दिशा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो अब जी हमारा टेस्ट कैसा होता है, पूरा हो गया, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं आपके, ठीक है ना। इसके बाद मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट टेस्ट के साथ।